हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रमोद कुमार और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बीएससी एजी 8th सेमेस्टर का ये प्रोजेक्ट मॉड्यूल है। इस प्रोजेक्ट में जो है कि किसी एक प्रोजेक्ट मॉड्यूल पे स्टूडेंट को ये सिखाया जाता है कि उनके अंदर कुछ ऐसी स्किल डेवलप हो जिससे कि अपना कोई इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सके। उसी के रेस्पेक्ट में हमारा जो प्रोजेक्ट मॉड्यूल है वो है, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट मॉड्यूल है पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब होता है इट इज़ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट, जिसमें कि इस पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं। इस मॉड्यूल को लिखने के लिए या बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप को फॉलो करना होता है। जैसे कि पहला स्टेप है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड राइटिंग, उसी तरह से दूसरा स्टेप है प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, तीसरा स्टेप है रेगुलरिटीज़, चौथा स्टेप है मंथली असेसमेंट और इसके बाद है आउटपुट डिलीवरी ऑफ द पोल्ट्री प्रोड्यूस। नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि छठा स्टेप है टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट इन द स्टूडेंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल्स। इसके बाद आता है बिजनेस नेटवर्किंग स्किल्स एंड रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स इन द फाइनल स्टेज एंड फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मॉड्यूल, जिसमें कि हर एक स्टेप में देखिए कि करीब 10 स्टेप हैं। इस 10 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको इस जो स्किल्स यहाँ पे दिखाया गया है कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल या फिर टेक्निकल स्किल्स या फिर बिजनेस नेटवर्किंग स्किल, ये सब स्किल आपको डेवलप हो जाएंगे। तो इसके एक एक स्टेप के बारे में डिटेल से आपको समझाएंगे अभी हम, जिसमें कि प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड राइटिंग में सबसे पहले है फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट में एक का मतलब ये है कि जैसे आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए या कोई बिजनेस आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें कितना कॉस्ट आएगी, कितना फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए आपको। लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट आप तभी निकाल सकते हैं जब आप ये क्लियर कर लें कि आपको जो है कि कौन सा बिजनेस आप डेवलप करना चाहते हैं। जैसे यदि हम पोल्ट्री प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इसमें दो तरह के बिजनेस होते हैं। पहला बिजनेस होता है कि ब्रॉयलर प्रोडक्शन, ब्रॉयलर्स, जिससे कि मीट का प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा है लेयर्स का प्रोडक्शन, जिसमें कि हम एग का प्रोडक्शन करते हैं। तो मान लीजिए कि हम लेयर का करेंगे या फिर ब्रॉयलर का करेंगे तो दोनों की कॉस्टिंग अलग अलग होती है, क्योंकि जब हम अपना बिजनेस का टाइप सेट कर लेते हैं कि हमें इस तरह का बिजनेस करना है तो उसके हिसाब से हम अपना कॉस्टिंग निकालते हैं या हमें कितना फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए उसकी बात करते हैं। तो फाइनेंशियल सपोर्ट में ये हो सकता है कि आप बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर ये हो सकता है कि आपका खुद का इन्वेस्टमेंट हो। तो खुद का इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करते हैं, एक्चुअली बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला स्टेप आता है आपका फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसमें कि हम अपना पूरा बजट निकालते हैं। उसके बाद आता है कि साइट सिलेक्शन, जिसमें कि लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आप जहां पोल्ट्री फार्म खोलना चाहेंगे वहां पे आप देखें कि हम जहां पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं वहां पे नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं अवेलेबल हैं कि नहीं, जैसे वाटर का फैसिलिटी या फिर मान ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, क्योंकि इन सब की ज़रूरत आपको बीच में पड़ेगी जब आपका बिजनेस रन करना शुरू कर देगा। उसके बाद आता है आपका टोटल फाइनेंशियल कॉस्ट। टोटल फाइनेंशियल कॉस्ट में आप बहुत सी चीज़ें देखते हैं कि चिक्स कितने में आप परचेस करेंगे, चिक्स की अवेलेबिलिटी कैसे हो सकती है, उसका रिसोर्स क्या है, चिक्स जो कितने डिस्टेंस से आप परचेस करेंगे, या आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल है या फिर जो है कि आप बहुत दूर से परचेस करेंगे। इसके बाद फिर आता है मार्केट अवेलेबिलिटी। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपकी मार्केट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस करके क्या करेंगे जब आपकी मार्केट नहीं रहेगी। इसलिए सबसे पहले ये इंश्योर किया जाता है कि जिस चीज़ का आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसकी मार्केट आपके क्लोज होनी चाहिए, आपके आसपास ही होनी चाहिए, जिससे कि जो आपका प्रोड्यूस हो, जो आपका प्रोडक्शन हो, उसकी मार्केट में खपत हो सके, तभी जाकर के आपका बिजनेस आगे ग्रो कर सकता है। दूसरा आता है प्रॉफिट एनालिसिस। प्रॉफिट एनालिसिस एक मेजर पॉइंट है। किसी बिजनेस को लगाने से पहले कोई भी जो पर्सन होता है ये एनालिसिस करता है, ये कैलकुलेट करता है कि हमें लगभग कितने का प्रॉफिट आ सकता है। हो सकता है कि प्रॉफिट बहुत कम आए या हो सकता है प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। इसका कैलकुलेशन किया जाता है। कैसे करते हैं, जितना खर्चे आते हैं और जितने में आप सेल करेंगे उसके बिहाफ पे आप निकाल सकते हैं कि आपको जो है कितने का प्रॉफिट हो सकता है। तो एक लमसम आइडिया आपको लग जाएगा कि इतने का प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान।
सबसे पहले मान लिया आपने बना लिया, आपने प्रोजेक्ट प्लानिंग किया, उसको राइटिंग किया, उसे लिखा अच्छी तरह से। इसके बाद उसको आप प्रेजेंट करते हैं। किसके सामने प्रेजेंट करते हैं? जो आपसे सीनियर होते हैं, जिनको इसका अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लंबा एक्सपीरियंस होता है, उनके सामने आप प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने से ये फ़ायदा होता है कि आपके जो मॉड्यूल आप बनाए हैं प्रोजेक्ट का, उसमें जो भी खामियां होंगी, जो भी कमियां होंगी, या फिर कोई पॉइंट आप छोड़ दिए होंगे, उस पॉइंट को वो आपको रिकॉल कराते हैं कि ये पॉइंट उसमें इंक्लूड करिए। इंक्लूड करने से ये फ़ायदा होता है कि फिर से आप उसकी कॉस्टिंग करते हैं, तो जो भी आपका कॉस्ट आता है, जो भी इन्वेस्टमेंट का आपको वहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, लगभग वो एक्यूरेट के आसपास होती है। इसलिए इसको प्रेजेंट किया जाता है कि उसकी जो कमियां हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसमें जो इशू जो आपने छोड़ दिया है, स्किप कर दिया है, सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया जा सके। उसके बाद आता है रेगुलरिटीज। रेगुलरिटीज में बहुत से पॉइंट होते हैं, जैसे कि जो आपके बिजनेस में रिक्वायरमेंट है। जैसे बिजनेस में रिक्वायरमेंट ये होता है कि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होनी चाहिए वहाँ पे, और फीडर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, जो कि पोल्ट्री फार्म में ज़रूरत पड़ती है। फीडर से क्या करते हैं कि जो चिक्स होते हैं उनको वाटर देते हैं, फीडर से उनको फीड देते हैं, वाटर से उसको वाटर देते हैं, और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि चिक्स में जो होते हैं इस अभी यंग एज में उनके पास बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने का बॉडी में सिस्टम नहीं होता है, यानी हाइपोथैलेमस नहीं होता है। तो इसलिए हमको बॉडी को गर्म करने के लिए, उसको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमको अलग से एक टेम्परेचर देना पड़ता है। इसके बाद आता है इसमें रेगुलेटरीज में आएगा आपका पोल्ट्री फीड्स, मेडिकल फैसिलिटी, वैक्सीनेशन, इक्विपमेंट। जैसे आप कहने का मतलब ये है कि यदि आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसको अगर बिजनेस आपका चल गया, तो उसको रेगुलरिटी, उसको मेंटेन रखने के लिए आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पोल्ट्री फीड की ज़रूरत पड़ेगी। तो पोल्ट्री फीड में देखा जाता है कि पोल्ट्री फीड आप कहाँ से परचेज करेंगे। अगर ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत दूर से मंगाना पड़ेगा, इसलिए जो है कि आपके लोकल मार्केट में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। पोल्ट्री फीड मिलता है, मेडिसिन मिलती हैं जो पोल्ट्री में रिक्वायरमेंट होती है, जो चिक्स होते हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाता है, और उसमें जो रेगुलर रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, इक्विपमेंट, वो सब हैं। आपका ब्रूडर्स है, आपका फीडर्स है, वाटरर्स है, ये सब चीज़ों की वहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद फिर आता है आउटपुट डिलीवरी। तो जो आपका आउटपुट डिलीवरी होता है, उसमें क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोड्यूस हुआ, जो हमारा इसमें एग हुआ या फिर मान लो मीट हुआ, तो हम उसको कैसे और कहाँ उसको सप्लाई करेंगे, किसको देंगे, तो उसके लिए आपको मार्केट सर्च करना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले इसीलिए क्या करते हैं कि मार्केट सर्वे करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि जैसे ही आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, आपको मार्केट में उसको सेल करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप न्यू मार्केट सर्च करेंगे, जहाँ पे पहले से कोई बिजनेस ना हो इस तरह का, तो न्यू मार्केट सर्च करेंगे। या फिर जो मार्केट चल रहा है, जो प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, उन किस स्ट्रेटजी से अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ये सब सारी चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है। इसके बाद जो है कुछ जैसे कंटेक्ट डेवलप करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले से जहाँ कंजम्पशन ज़्यादा है एग का या फिर मीट का, वहाँ पे क्या करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे कंटेक्ट डेवलप करते हैं, कंटेक्ट बनाते हैं, इसलिए ताकि आपका जो प्रोडक्ट रेडी हो गया है उनको आप दे सकें, ताकि वो रिटेल में उसको सेल कर सकें। ये सब सारी चीज़ें होती हैं आपके जो है आउटपुट डिलीवरी में। इसके बाद टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट। जब आपने सारा कुछ किया, जैसे आपने क्या किया कि मंथली असेसमेंट भी किया आपने। मंथली असेसमेंट में ये होता है कि जैसे रेगुलर बेसिस पे आप जाते हैं पोल्ट्री फार्म पे, तो वहाँ बहुत कुछ देखते हैं कि जैसे कि इसमें पर डे कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। मान लीजिए कि 1 लाख चिक्स का पोल्ट्री फार्म है, तो वहाँ पर डे कितना पावर कंजम्पशन होगा, फीड कंजम्पशन पर डे कितना होगा, ठीक है। इसके बाद मैन पावर की पर डे क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसका ध्यान दिया जाता है। और उसी तरह से वाटर कंजम्पशन पर डे कितना होगा पोल्ट्री फार्म में, ठीक है। और वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है, वैक्सीनेशन किस तरह से करना है, क्योंकि वैक्सीनेशन कुछ ऐसे होते हैं जो एयर में स्प्रे करते हैं। एयर में स्प्रे करने के बाद क्या करते हैं, वो सांस की ब्रीथिंग के थ्रू बर्ड्स के अंदर जाते हैं और उनका वैक्सीनेशन हो जाता है। कुछ वैक्सीन होते हैं उनको वाटर में दिया जाता है डिजोल्व करके। तो ये सब जब आप किसी पोल्ट्री फार्म पे जाएंगे रेगुलर बेसिस पे, तो वहाँ आप ये सब चीज़ें देखेंगे, तो ये सब स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, जो टेक्निकल स्किल के अंदर आता है। कि टेक्निकल स्किल में क्या है, कितना कंजम्पशन हमारा पावर का होगा, कितना फीड कंजम्पशन होगा, फीड की अवेलेबिलिटी कहाँ से होगी, किससे हम परचेस करेंगे, फीड की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। उसी तरह से मैन पावर हमें लोकल में अवेलेबल है कि नहीं, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है।
और वाटर कंजम्पशन जो वहाँ पे है पर डे कितना है, वाटर की क्वालिटी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाटर में क्लोराइड या फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बर्ड्स सिक हो सकती हैं या उनमें ग्रोथ का प्रॉब्लम आ जाएगा। उसी तरह से वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन का भी एक शेड्यूल होता है चिक्स में जो कि रेगुलर टाइम पे किया जाता है। तो जब आप पोल्ट्री फार्म पे जाएंगे रेगुलर आप वहाँ देखेंगे तो कभी भी वैक्सीनेशन के टाइम पहुँच जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वैक्सीनेशन कैसे किया जाता है। अगला पॉइंट आता है लीटर क्वालिटी चेक। जो बेड बनाते हैं ये राइस ब्रान हस्क का, उसकी क्वालिटी चेक किया जाता है कि कहीं उसमें ज़्यादा मॉइस्चर तो नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि लीटर के अंदर ज़्यादा मॉइस्चर है यानी जो क्वालिटी हस्क आपने बिछा रखा है उसमें आपको बेड बना रखा है पोल्ट्री फार्म के अंदर, अगर उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है तो उसमें सैल्मोनेला ग्रो करेंगे, अमोनिया डेवलप होगी ज़्यादा, CO2 ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होता है कि बर्ड्स का जो ग्रोथ होता है बहुत स्लो हो जाता है, तो इससे आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। तो ये सब स्किल कहाँ से डेवलप हो जाएंगे, टेक्निकल स्किल जब आप जाएंगे मंथली असेसमेंट करेंगे तब। तो कम से कम आपको महीने में 1 महीने तक आपको जाना पड़ेगा ताकि बेसिक आइडिया आपको लग जाए कब आपको वैक्सीन देना है, कितना कैसा वाटर देना है, कब वाटर देना है, किस तरह से वाटर देना है। वैक्सीन या तो स्किन में देना है या फिर एयर में स्प्रे करना है या फिर आपको जो है उसको देना है वाटर में डिजोल्व करके देना है। ये सब सारे टेक्निकल जो स्किल्स हैं आपको यहाँ से मिल जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल में क्या होता है, बहुत से पॉइंट होते हैं जो कि वो आना चाहिए आपको। सबसे पहले पॉइंट होता है कि जो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करता है उसको कॉस्ट निकालना आना चाहिए। कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपने रॉ मटेरियल परचेज किया या उनका फीड परचेज किया तो उस फीड की कॉस्टिंग क्या है। और उसके बाद आता है जो जब कॉस्टिंग इनपुट का निकाल लेंगे आप, कॉस्टिंग आउटपुट का निकाल लेंगे तो आपको कितना नियर अबाउट प्रॉफिट हो गया उसका आइडिया आपको लग जाएगा। तो कम से कम जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करते हैं उनके पास ये स्किल होनी चाहिए कि कम से कम कॉस्टिंग निकाल लें जिसके बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस का एनालिसिस वो कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे अगर ये चीज़ नहीं कर पाएंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके बाद आता है प्रोडक्शन रिसोर्सेज। इसमें क्या करते हैं प्रोडक्शन रिसोर्सेज में कि जैसे मान लीजिए कि आपने प्रोड्यूस किया, एक को प्रोड्यूस किया या फिर आपने मीट को प्रोड्यूस किया, उस कंडीशन में क्या करते हैं कि कहाँ पे आप सेल करेंगे, किसको सेल करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ता है। या फिर प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए कहाँ से परचेज करेंगे आप, मेन चीज़ ये होती है। क्योंकि हो सकता है अगर बहुत दूर से परचेज करेंगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग जाएगी जिससे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जो कुछ भी पोल्ट्री फार्मिंग के मैनेजमेंट में और केयर में जो आपका यूटिलाइज होगा, जो रिक्वायरमेंट वहाँ पे है उसको आप कहाँ से परचेज करेंगे। यदि मान लीजिए बहुत दूर से परचेज करें तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, स्टॉक करना पड़ेगा। और स्टॉक क्या हुआ चीज़ जो है बर्ड्स को देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ग्रोथ का इशू होता है। इसलिए क्या करते हैं कोशिश ये रहती है कि फ्रेश मटेरियल हम परचेज करें लोकल मार्केट से और अपने बर्ड्स को देंगे तो जो ग्रोथ होता है उनमें बहुत फास्ट होता है। उसके बाद क्या आता है कि और जो एंटरप्रेन्योरशिप जो पर्सन होता है उसके अंदर और भी कई स्किल आनी चाहिए। जैसे उसके अंदर खुद का डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए और जो भी डिसीजन लिया गया उसको इम्प्लीमेंट करके उसका आउटपुट देखने का कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये और सेकेंड पॉइंट है उसके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट जो है अगर किसी पर्सन के अंदर ये सब क्वालिटी हैं तो इसका ये मतलब है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकता है। क्योंकि लीडरशिप और सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो है कि खुद को अपने काम में लीन कर लेना, बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल एकदम व्यस्त हो गए हैं, टाइम नहीं है, तो इस तरह का पर्सन यदि रहेगा एंथुजियास्टिक और जो है कि हार्ड वर्किंग पर्सन अगर रहेगा तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप या कोई बिजनेस डेवलप करने में प्रॉब्लम नहीं होती, वो सक्सेस हो जाता है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट है बिजनेस नेटवर्किंग स्किल। बिजनेस नेटवर्किंग स्किल में बहुत सी चीज़ें आती हैं जैसे कि टॉक टू द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, इसका ये है। और क्या करते हैं इसमें कंजम्पशन। और अगला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट्स। ये सब बिजनेस नेटवर्किंग में आता है। बिजनेस नेटवर्किंग ये है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं किसी के यहाँ जाते हैं, आपको अपना प्रोडक्ट देना है तो सबसे पहले उससे बात करते हैं और अपने कॉन्टैक्ट उसे डेवलप करते हैं, उससे बातचीत करते रहते हैं और एक अपना सेट करते हैं पॉइंट, डेट सेट करते हैं जिस पे अपने प्रोडक्ट को आप उनको हैंड ओवर करते हैं। तो किस प्राइस में उनको देंगे ताकि उनको भी कुछ सेविंग हो और आपको भी प्रॉफिट हो।
तो वो सब आप डिस्कस करके तो अपना कंटेंट डेवलप करते हैं इस तरह से, या फिर नई मार्केट डेवलप करते हैं जहाँ पे अभी किसी का प्रोडक्ट नहीं पहुँचा है, वहाँ पे जा कर के आप नए कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। नए रिटेलर से बात करेंगे तो उनके यहाँ अपना प्रोडक्ट रख के आप सेल कर सकते हैं। अगला आता है डेवलप मैन पावर फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स मार्केटिंग बहुत मेजर पार्ट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग अगर किसी बिजनेस का स्ट्रांग नहीं है तो बिजनेस कहीं कहीं वो माइनस में चला जाता है। इसलिए क्या होता है कि सेल्स और मार्केटिंग के जो पर्सन होते हैं उनको टेक्निकली साउंड किया जाता है, कैसे किसी रिटेलर से बात करना है, कैसे अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे ले जाना, डिलीवरी करना है। और सबसे बड़ी बात होती है कि किसी बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है और उसमें क्वालिटी आपको दिखाना है तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी तो होनी चाहिए, साथ में आप राइट टाइम डिलीवरी होनी चाहिए। कहने का मतलब यदि आपको 7 o'clock पे मॉर्निंग में प्रोडक्ट को पहुंचाना है किसी रिटेलर के पास तो 7 o'clock को पहुंचाना पड़ेगा। अगर आप डिले करेंगे, लेट करेंगे तो कहीं कहीं उसको प्रॉब्लम होती है रिटेलर को, क्योंकि कंज्यूमर्स मांगते हैं और रिटेलर के पास प्रोडक्ट नहीं होता है। तो उस कंडीशन में कोई और पर्सन को ढूंढता है, किसी और बिजनेसमैन को ढूंढता है जहाँ से वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से राइट टाइम पे वो जो है प्रोडक्ट को प्राप्त कर सके और फिर अपने कंज्यूमर्स को दे सके। तो इसलिए इसमें खास बात है कि सेल्स मार्केटिंग में क्या करेंगे कि उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको स्किल डेवलप करते हैं कि राइट टाइम डिलीवरी होनी चाहिए और जो प्रोडक्ट होता है वो फ्रेश होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद क्या होता है कि आपका ये सारा कुछ नेटवर्क आपने डेवलप कर लिया, आपका जो बिजनेस है रन कर गया और मार्केट में उसके आपने प्रोडक्ट सेंड कर दिया। फिर क्या करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स। अब अपनी रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं तो रिपोर्ट में सारा कुछ आप कैलकुलेट करेंगे, कॉस्टिंग करेंगे, जो कॉस्टिंग आप लगाते हैं रॉ मटेरियल परचेज करने में, और इसके बाद जो आपका आउटपुट आता है जितने में आप सेल करते हैं तो टोटल आप निकाल लेंगे, सेल का कितना कॉस्ट हो गया, माइनस कर लेंगे तो उसका प्रॉफिट निकल जाएगा आपका। तो ये सब चीज़ देखेंगे आपकी कॉस्टिंग में। फिर देखेंगे आप मैन पावर मैनेजमेंट, फीड परचेज और उनका जो केयर करते हैं, उनका जो पोल्ट्री चिक्स होते हैं उनका जो मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें वाटर उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, चाहे गर्मी हो तो उसमें टेम्परेचर डाउन करते हैं, विंटर हो तो उसको थोड़ा हीट देते हैं, बल्ब जला करके, जिसमें कि करीब 20 लक्स का बल्ब जलाते हैं 4-6, जिससे कि उनको प्रॉपर टेम्परेचर मिलता रहे और उनमें ग्रोथ अच्छा होता है। सब सारी बातें हैं। इसके बाद फाइनल प्रेजेंटेशन, सारी रिपोर्ट आप तैयार करने के बाद एक फाइनल प्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें आप दिखाते हैं कि सारी चीज़ों को आपने बारीकियों से देखा है, जो कि मंथली असेसमेंट में आपने ऑब्जर्व किया है किसी पोल्ट्री फार्म पे जा करके। तो इसलिए क्या है कि आप जो फाइनल रिपोर्ट देंगे एक रिजल्ट फॉर्म में देंगे कि आपने पर्टिकुलर कॉस्टिंग देखा या रॉ मटेरियल परचेज को देखा तो उसकी क्वालिटी क्या थी, कितना कंजम्पशन था पर डे पोल्ट्री फार्म में वो फीड का, और कितनी बर्ड्स थी पर डे कितना कंज्यूम करती थी, तो उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं कि फीड परचेज कितने का होता था। फिर अगर देखते हैं अगर ब्रॉयलर है तो करीब 40 से 50 जो है कि दिन में वो तैयार हो जाता है, 1.5 से 2 kg का हो जाता है, तो कितना वेट गेन किया वो, तो उसमें क्या है कि आप कॉस्टिंग निकाल सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। तो सारा एनालिसिस, सारा असेसमेंट करके आप फाइनल प्रेजेंटेशन में आप इंक्लूड करते हैं, जो कि आप प्रेजेंट करते हैं तो आपका फाइनल सबमिशन हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारा दोस्तों वीडियो है जो कि पोल्ट्री प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो कि प्रोजेक्ट मॉड्यूल में है, एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर 8th सेमेस्टर में आता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको डिटेल में चाहिए कि प्रोजेक्ट प्लानिंग और राइटिंग में फाइनेंशियल सपोर्ट में कैसे आपको एनालिसिस करना है, कैसे उसको जो है आपको बनाना है कि कैसे कैसे हम कौन कौन सा डाटा इंक्लूड करेंगे कि एक्यूरेट हमारा फाइनेंशियल जो है कि रिक्वायरमेंट का कॉस्ट आ जाए, वैल्यू आ जाए, तो उसको डिटेल चाहिए तो हम आपको डिटेल बना के दे सकते हैं। अगर आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट है या मान लीजिए कि प्लानिंग कर रहे हैं आप अपना पोल्ट्री फार्म की और उसमें साइट सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम है कि साइट सिलेक्शन हम कौन सी ऐसी लें ताकि हमें जो है फैसिलिटी मिलती रहे, तो उसके लिए अगर आपको चाहिए वीडियो तो हम अलग से बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो उस आप कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि अगर आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो हम आपको अलग से बना के दे दें, तो आप कमेंट करेंगे तो हम बना के दे देंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।